अगर मगर काश मेरे बस में होता। इस सबसे निकल के जब बात आती है मुज़ाकरात की तो सीम्स लाइक के ना तो हुकूमत के पास बात करने के लिए कुछ है और ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास बात मनवाने के लिए कुछ है। क्या आपको लगता है ये ऐसे ही चलता रहेगा? यही लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा। हुकूमत के पास तो इतना इख्तियार नहीं है, जिस तरह अभी आपने कानून साहब की वो स्पीच भी सुनवाई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं ये किसी की सजा माफ कर सकूं। ओवरऑल जो हुकूमत के पास इख्तियार है इस वक्त, जो मुल्क के हालात हैं वो भी सारी दुनिया के सामने है। इवन कि अब तो इंटरनेशनल सतह पे भी इस चीज का बिल्कुल बरमला एक तरह से इजहार हो रहा है कि हुकूमत इतनी ज्यादा बाइख्तियार है कि उनसे मिलने के बजाय लोग दूसरों से मुलाकातें होती हैं। तो हुकूमत जितनी बाइख्तियार है वो तो हमें पता है। अब तहरीके इंसाफ के पास देने के लिए क्या है? देखें, अगर आपने हुकूमत को किसी चीज के ऊपर राजी करना है, मजबूर करना है, तो आपको मुजाहमत की सियासत करनी पड़ेगी। और खुदा न खास्ता कोई ये नहीं कह रहा कि आप बंदे लाएं और इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ें। अली अमीन साहब फरमा रहे थे कि गोलियां लेके आएंगे और बंदूकें लेके आएंगे, वो तो इंतहाई नामाकूल बात है। लेकिन ये जो बजट का मामला था जिसका आपने भी जिक्र किया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। इसके ऊपर आप चीजों को थोड़ा सा डिले कर सकते थे। आप एक आर्जी बजट भी लेके आ सकते थे, इसलिए कि आपको एक फाइनेंशियल अथॉरिटी चाहिए कि 30 जून के बाद आगे से आप वेजेस कैसे देंगे, सूबे का निजाम कैसे चलाएंगे। तो आप 15 दिन का 30 दिन का बजट भी मंजूर कर सकते थे, हुकूमत को मजबूर कर सकते थे। जहां तक ये ताल्लुक है कि हुकूमत माली इमरजेंसी लगा देगी एक ऐसे वक्त में जहां पे हुकूमत आपसे सरप्लस बजट का मुतालबा कर रही है और आपने अच्छे बच्चों की तरह तमाम सूबों से सबसे पहले उसको मंजूर भी कर दिया। तो और क्योंकि आईएमएफ की कुछ डिमांड्स हैं, ऐसे मौके के ऊपर क्या वफाक सूबाई हुकूमत को खत्म कर सकता है, माली इमरजेंसी लगा सकता है? वो तो मुझे नजर नहीं आता। तो फरवा मुझे यही लगता है कि जो मुज़ाहमत की सियासत इमरान खान साहब चाह रहे हैं, जेल से बैठी हुई जो उनकी बाहर लीडरशिप है वो उसके लिए तैयार नहीं है, और उनके फैसले जो हैं वो इंतहाई कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म के फैसले हैं। ठीक है, वो गालिब का शेर है, उसमें उधार लेती हूँ, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, तो कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। लेकिन खाकवानी साहब लफ्ज़ इस्तेमाल किया मज़ाहमत। मज़ाहमत की ज़रूरत है बाय द वे इस पर्टिकुलर टाइम पे जब बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है इन बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट। नहीं, लेकिन बात यह है ना कि अगर अपोजिशन नहीं करेगी तो फिर वो क्या करेगी? फिर तो ज्यादा बेहतर है कि गवर्नमेंट में शामिल हो जाए, कोई फायदा भी हो जाए ना। मुज़ाहमत से मुराद ज़ाहिर एक तरह की जो एक एजिटेशन है या सॉफ्ट एजिटेशन है, मुखालफत है, हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी है, उन पे वो तनकीद है, उनकी पॉलिसियों का एक नाक़िदाना जायजा है, मुतबादिल आप तजावीज़ देते हैं बजट के हवाले से और चीज़ों के हवाले से। ये तो अपोजिशन पार्टी की जिम्मेदारी है ना। यानी अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में सब ठीक है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो अपोजिशन क्या चुप करके बैठ जाए? नहीं, लेकिन मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था खाकवानी साहब कि होता ये है कि या तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये जो अभी चल रहा है जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, या तो फिर इस तरह पेश आते हैं कि बजट भी पास कर देते हैं, सरप्लस भी दिखा देते हैं, या फिर इस तरह पेश आते हैं कि वाशिंगटन में बाकायदा पोस्टर्स भी लगा रहे हैं, नारेबाजी भी करा रहे हैं, उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, फील्ड मार्शल के खिलाफ बाकायदा मुहिम भी चला रहे हैं एक्स पर। तो बहुत एक्सट्रीम एंड्स हैं दोनों, माना रवि नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल है जब तक खान साहब पार्टी के लीडर के तौर पे बाहर नहीं है, जेल में है, तब तक ये समझना चाहिए तहरीक इंसाफ एक नहीं है, कई है। उसके अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसे हम कहते हैं हॉक्स हैं, और वो यानी सॉफ्ट चलने वाले भी हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने वाले भी हैं। और मसम गंडापुर साहब जो है, लमीन गंडापुर साहब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका था। अब तो फिर शक शुबा क्या, ये नवंबर में बिल्कुल उससे भी पहले क्लियर हो चुका था गंडापुर साहब किस तरफ है और उनकी क्या उनकी मजबूरी है, क्या उनके मसाइल हैं। वो चलेंगे हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलेंगे, कोई बड़ा खतरा या कोई बड़ा वो एक मोल नहीं लेंगे, मसाइल पैदा नहीं करेंगे, सिस्टम को चलते रहने देंगे। और मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को चलते रहने देने पर मजबूर है। तो वो जो नहीं है तो वो फिर उनको जेलों में बाकी टाइम गुजारना पड़ेगा। तो हालात तो इस तरह के हैं। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब से जब पहले तो वैसे खान साहब से पूछना चाहिए कि आपने उन्हें क्या सोच के वज़ीर-ए-आला बनाया। मतलब मेरा ख्याल है केपी में शायद एहलियत के एतबार से जो नीचे से अगर कोई लिस्ट बनाई जाए तो वो बॉटम लिस्ट में ही गंडापुर साहब टच करेंगे उसको। तो वो उन्होंने खान साहब को शायद लगता था कि ये बहुत रेजिस्टेंस वाले हैं, बहुत दिलेर हैं, ये क्या है। उनको समझना चाहिए था कि इनके बहुत से पहले ही ऑलरेडी मसाइल हैं इनके,
तो इनको नहीं बनाना चाहिए था पहले, इधर कुछ और जरा बेहतर नहीं, सिलेक्शन दलेर करते। तो वो लेकिन हैं, बहरहाल ऐसे पुलिस की नाक के नीचे से 26 नवंबर को कोई 12-24 अजला में से निकल जाए और नजर ना आए और फिर रात जंगलों में गुजारे, तो दलेरी तो है, ये बात ये ना दलेरी करें तो आप है। खाकवानी साहब, इसे दलेरी दलेरी तो कहें तो है। दलेरी तो है।